हाँ जी, कैसे हो आप सभी? आशा ही सब अच्छे होंगी। तो अपन कल बात कर रहे थे अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर के बारे में, जिसमें अपन सेंटेंस के बारे में जानते थे। सेंटेंस, ठीक है। तो अपन जैसे सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो जो सेंटेंस होते हैं वो मुख्य रूप से कैसे कैसे होते हैं जो वो देखते हैं आप। जैसे कि एक तो नॉर्मल होता है एक्शन वाला सेंटेंस, एक्शन वाला। दूसरा स्टेट वाला होता है, और तीसरा पोजीशन वाला होता है। अब ये क्या क्या होते हैं तो समझिएगा आप। जैसे एक्शन वाला है साहब, इसमें कोई काम होगा, जैसे कि कोई काम किया जाएगा। जैसे कि गणेश इज डांसिंग, ठीक है। स्टेट, स्टेट में क्या अवस्था बताया गया है? अवस्था, अवस्था जैसे अपन ने कल बात की थी, राम इज अ टीचर, ठीक है। ये अवस्था बता रहा है। ये क्या आपने कल बात की थी इसकी अपन ने, ये कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। ये इधर वर्ब है, ये एच वी, हेल्पिंग वर्ब। और बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन अर्थात इसको हिंदी में अपन कह सकते हैं मालिकाना हक। तो पोजीशन का एग्जांपल देखिएगा आप, जैसे कि आई हैव अ पेन, अर्थात मालिकाना हक, मेरे पास एक पेन है। तो इस प्रकार से वाक्य, ये 3 प्रकार के होते हैं, बाकी और कुछ मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक्शन वाले में कोई क्रिया का घटित होना बताया जाता है। कोई क्रिया, जैसे गणेश नाच रहा है तो मतलब कुछ क्रिया घटित हो रही है। स्टेट में उसकी अवस्था बताई जाती है, जैसे कि राम इज ए टीचर, आई एम अ सिंगर, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्टेट। और पोजीशन में मालिकाना, जैसे आई हैव टू ब्रदर। एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, आई हैव टू ब्रदर, ठीक है। इसके अलावा अपन इसको पास्ट में लिख सकते हैं, आई हैड टू काउज, ठीक है। तो ये भी पोजीशन बता रहा है। और स्टेट वाले जैसे आप समझ गए होंगे, आई एम अ सिंगर, ठीक है। ये पोजीशन का हो गया, ठीक है। तो ये 3 प्रकार देखिए आप सेंटेंस के कौन कौन से होते हैं, कि एक्शन होता है, स्टेट होती है और पोजीशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, उसके लिए अपन अभी लिखते हैं। एक होता है एम्फेसिस वाला। हाँ जी, अपन बात कर रहे हैं एम्फेसिस। चौथा प्रकार होता है ये एम्फेसिस, अर्थात जोर देना। जैसे वाक्य पे बोलते हैं ना अपन, जोर देना बोलते हैं। जैसे कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे स्नान करना है। तथा इसके अलावा एक और एम्फेसिस में होता है, मुझे, जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये एम्फेसिस सेंटेंस होते हैं दोस्तों। अर्थात इनमें थोड़ा जोर देकर अपने को, जैसे शरीर अपन नहीं चाहते फिर भी करते हैं, या फिर करना पड़ता है, ठीक है। इस सेंटेंस को अपन एम्फेसिस सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे अपन, जैसे अ, राम को स्कूल जाना पड़ता है। इसको अपन इंग्लिश में लिखेंगे, राम हैज टू गो टू स्कूल। ये ध्यान रखना दोस्तों, गो वर्ब हमेशा, गो वर्ब के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन आता है। क्या है ये? प्रपोजिशन, ठीक है। गो वर्ब हमेशा टू के साथ आती है, ठीक है। भले पहले टू आ गया ये अलग ही, इसको जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये टू आता है ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एम्फेसिस। और जैसा अभी अपन देखें, राम को
खाना 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 नहीं, हाँ ठीक है, खाना खाना है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे राम इज टू इट फूड। ठीक है, अर्थात ये जो जोर देने वाले वाक्य होते हैं इसमें मेन वर्ब जो होती है उसके पहले टू होता है, जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं। अपन यहाँ गो वर्ब के पहले मैंने टू का प्रयोग किया है, ये जोर देने को बता रहे हैं। यहाँ भी मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका अपन फॉर्मूला के माध्यम से समझेंगे। अभी अपन बात करते हैं वापस शुरू से, अपन ने पहले बात की थी एक्शन वाले की। ठीक है, तो इसका अपन फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला इसका जनरली होता है सब्जेक्ट प्लस, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, आरती इज ईटिंग फूड, ये इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों। ठीक है, अपन दूसरा देखते हैं, दूसरा अपन देखते हैं वाक्य स्टेट वाला। तो स्टेट अर्थात क्या अवस्था बताएगा इसमें ना, अवस्था। अवस्था का जैसे कि इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वर। ठीक है, या फ्यूचर में अपन देखें तो विल या शेल प्लस बी, अर्थात इसमें बी फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म। बी के वर्ब के बारे में आपको बताऊंगा, अभी ये ध्यान रख लो। प्लस जैसे कि वो कॉम्प्लीमेंट, ये स्टेट बताएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन देखें अभी। एग्जांपल जैसे अभी आई, इसको देखते हैं, आई एम ए प्लेयर। तो जैसे मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब मतलब क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो प्लेयर किसकी विशेषता बता रहे हैं, आई। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह बैठा है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये स्टेट बता रहा है प्लेयर, जैसे कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। ठीक है, इसका भी हिंदी लिखेंगे तो आरती खाना खा रही है। ठीक है, अपन तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तो तीसरा मैंने आपको बताया था पोजीशन वाला। पोजीशन अर्थात मालिकाना। अब इसका एग्जाम्पल अपन सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस इसमें हैव फॉर्म आएगी, हैव। अब हैव फॉर्म के रूप देखिए आप, हैव में हेज भी होता है, हैव भी होता है, प्लस हेड भी होता है। ठीक है, ये प्लस है, ये तीन हैव के हैं तथा ये सारे जो दिख रहे हैं ये बी के फॉर्म है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में बताते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अपन देखते हैं अभी, आई हैव टू मार्कर। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया पोजीशन का, अर्थात मालिकाना हक बता रहा है। ठीक है, इसके बाद वापस चौथे की जगह नहीं बची अभी, ये देखिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बात करते हैं अपन चौथे की। तो मेरे सहित बात करेंगे अपन। ठीक है, तो चौथा है अपने पास एम्फेसिस, अर्थात जोर देने वाला।
जोड़ देना। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस बी या फॉर्म प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया। प्लस अदर वर्ड भी कर सकते हैं अपन, और डब्ल्यू था अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। तो जैसे कि मुझे खाना खाना है, एक बार अपन जैसे इन भी में देखे सेंस तो ना है ऐसा कुछ आए पीछे, तो इसके लिए तो बी फॉर्म आएगी ये। ठीक है, इसके लिए बी फॉर्म तथा पढ़ता है अगर बाद में इसको एक काम अपने करना नहीं चाहते उसको करना पड़े तो उसके लिए सेव फॉर्म का प्रयोग है। इसका एग्जाम्पल अपन अभी देखते हैं। जैसे कि आई एम टू इट फूड। ठीक है, इसका हो गया मुझे भोजन करना है। ठीक है, इसके अलावा भी पढ़ता है अर्थ में देखे तो आई हैव टू ईट फूड। इसका अर्थ अपन देखेंगे तो अभी यहाँ पे हो जाएगा मुझे भोजन करना पड़ता है। ठीक है, आशा है आप कुछ समझे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल और देखिएगा आप। जैसे कि पहले ना है क्या अर्थ में हम देखते हैं। ना है अर्थात जैसे कि मुझे बाजार जाना है। इसका बनेगा आई एम टू गो टू मार्केट। ठीक है, ये इसका सही बन गया। और जैसे अपन अभी लिखेंगे एक सेंटेंस सेम यही, मुझे बाजार जाना पड़ता है। इसका बन जाएगा आई हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। आशा है आप समझे होंगे। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट बात से पहले सुन लीजिए, जैसे कि ये प्रेजेंट के लिख रहा हूँ मैं, जैसे जाना है ये प्रेजेंट टेंस का लिखा मैंने, तो इसमें प्रेजेंट के लिए इजेम और प्रेजेंट की बी फॉर्म का प्रयोग किया है मैंने। जैसे अपन पास्ट का भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना था, बोलते हैं ना मुझे बाजार जाना था, तो इसमें था या ना था ऐसा आया कुछ, तो आई जैसे पास्ट की बी फॉर्म कौन सी, वाज टू गो टू मार्केट। ठीक है, इसी को ऐसे देखिए जैसे यहाँ पर था आ जाए, इसका बन जाएगा आई हैड टू गो टू मार्केट। आई होप आप समझेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।